ओम शांति। आज 6 अप्रैल 2022 है और आज बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान की गुह्य बातों को सिद्ध करने के लिए विशाल बुद्धि बन बहुत युक्ति से समझाना है। कहा जाता है, सांप भी मरे, लाठी भी न टूटे। शिव बाबा ने जो हमको ज्ञान दिया है वो सामान्य दुनिया में जो प्रचलित बातें हैं उससे बिल्कुल न्यारा है। तो बहुकाल की जो मान्यताएं लोगों के मन में बनी हुई रहती हैं, जब उनको चैलेंज किया जाता है तो एक्सेप्ट करने में उनको कठिनाई आती है और कभी कभी दे फील हर्ट ऑल्सो। तो ज्ञान तो नया देना ही है, बाबा की बात तो बतानी ही है। तो बाबा कहते हैं इसलिए बच्चों को विचार सागर मंथन करके विशाल बुद्धि होकर के ज्ञान इस तरीके से समझाना है जो उनकी बात भी उनको समझ में आए और साथ साथ ये चीज़ भी एक्सेप्ट करना है। जैसे हम लोग एक चीज़ कहा करते हैं कि कलयुग अभी बच्चा नहीं है, दुनिया वाले मानते हैं कलयुग अभी बच्चा है, तो हम लोग कहते नहीं, कलयुग बच्चा नहीं है, बहुत थोड़े समय के लिए बचा हुआ है। जिस समय ये लिखे गए थे शास्त्र उस समय बच्चा था, लेकिन अब तो बूढ़ा हो गया है। तो युक्ति से उनको समझा, युक्ति बात वही देनी है, बात ज्ञान की देनी है, परंतु उनको फील ना हो उस ढंग से समझाने का तरीका आना चाहिए। प्रश्न है, हाहाकार के समय पास होने के लिए कौन सा मुख्य गुण जरूर चाहिए? तो बाबा ने बतलाया, धैर्यता का। लड़ाई के समय ही तुम्हारी प्रत्यक्षता होगी। जो मजबूत होंगे वही पास हो सकेंगे। घबराने वाले नापास हो जाते हैं। अंत में तुम बच्चों का प्रभाव निकलेगा, तब कहेंगे, अहो प्रभु तेरी लीला। सब जानेंगे गुप्त वेश में प्रभु आया है। नहीं, बाबा कहते हैं हाहाकार तो होना है और हाहाकार के बाद ही जय जयकार होनी है। तो हाहाकार के समय हाहाकार क्यों मचेगा? क्यों मचेगा? तब मचेगा, ये आपदाओं के कारण से नहीं होगा। आपदाओं को तो उन्होंने मान लिया है कि ये तो हमको सामना करना है, लेकिन जो चीज़ अनएक्सपेक्टेड है वो उनके सामने आएगी। अनएक्सपेक्टेड क्या है? अरे हमको इतना सुनाते थे, इतना समझाते थे, हमने नहीं माना। हे भगवान आप आए और हमने, अहो प्रभु तेरी लीला, इतने गुप्त रूप में आपने अपना कार्य किया, हमें पता ही नहीं लगा। तब उनको दुख हो। आज दूसरा प्रश्न भी है, सबसे बड़ा सौभाग्य कौन सा है? स्वर्ग में आना भी सबसे बड़ा सौभाग्य है। स्वर्ग के सुख तुम बच्चे ही देखते हो। वहाँ आदि मध्य अंत दुख नहीं होता। ये बातें मनुष्यों की बुद्धि में मुश्किल ही बैठती हैं। आज का गीत है, नई उम्र की कलियां। भगवानुवाच। आगे श्री कृष्ण भगवानुवाच कहते थे, अब तुम बच्चों को निश्चय हुआ है श्री कृष्ण भगवानुवाच नहीं है। श्री कृष्ण तो त्रिकालदर्शी अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी नहीं है। अब ये अगर भक्त लोग सुने तो बिगड़ेंगे, कहेंगे तुम इन्हों की श्रद्धा क्यों कम करते हो, जबकि इनका निश्चय कृष्ण में है कि वो स्वदर्शन चक्रधारी है। स्वदर्शन चक्र हमेशा विष्णु या कृष्ण को ही देते हैं। दुनिया को तो ये मालूम ही नहीं कि श्री कृष्ण और विष्णु का क्या संबंध है। न जानने के कारण
सिर्फ विष्णु को व कृष्ण को स्वदर्शन चक्रधारी कह देते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी के अर्थ का भी किसको पता नहीं है। वास्तव में उनके पास न हिंसक चक्र है न अहिंसक। अब ये बात जैसे बाबा ने शुरू में कहा मान्यताएं, उसमें एक मान्यता ये है कि श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया। नो डाउट श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया, लेकिन कब चलाया? कब चलाया? जैसे हमारे अलंकार हैं 4, वो विष्णु जी के उनको दिए गए हैं, ब्राह्मणों को तो नहीं दिए। शंख चक्र गदा पद्म है हमारे अलंकार, तो हमारे संपूर्ण स्वरूप विष्णु को दिखाए गए हैं। ऐसे ही श्री कृष्ण ने अपने पूर्व जन्म में सुदर्शन चक्र चलाया, लेकिन वो उनका पुरुषार्थी जीवन था, इसलिए सुदर्शन चक्र उनके हाथ में नहीं दिखाया जा सकता। इसलिए फिर जो है उनके संपूर्ण स्वरूप श्री कृष्ण का जो है उसमें सुदर्शन चक्र दिखाया गया। अब ना तो देवता, श्री कृष्ण देवता है, बाबा ने जो कहा ना तो हिंसक ना अहिंसक, उसने दोनों ही चक्र नहीं चलाया। और सच्चाई की बात यह है, क्योंकि अहिंसक जो है वो आत्मा कैसे सारी जन्म लेती है उसके बारे में, और जो हिंसक है वो मारने वाला है। तो बाबा कहते हैं देवताएं ना तो मारते हैं, तो मारते ही नहीं किसी को। वहाँ देवताओं के ज़माने में सब देवताएं हैं, असुर है ही नहीं, तो वो हथियार क्यों यूज़ करेगा, किसके लिए यूज़ करेगा? और अहिंसक वो स्वयं उसका स्वरूप है, तो उसको भी ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए उनके पूर्व जन्म में जो उन्होंने कार्य किया उसका स्मृति स्वरूप दिखाया गया है। वेद शास्त्र आदि पढ़ते पढ़ते नतीजा क्या हुआ? गिरते ही आए, कलाएं कमती होती ही गईं। फल कितनी भी घोर तपस्या करें, सिर काट कर रखें, कुछ भी फायदा हो न सके। हर एक मनुष्य मात्र को तमो प्रधान ज़रूर बनना है। उसमें भी ख़ास भारतवासी देवी देवता धर्म वाले ही सबसे नीचे गिरे हुए हैं। पहले सबसे सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बन गए हैं। जो बिल्कुल ऊंच पैराडाइज के मालिक थे, वो अब नर्क के मालिक बन गए हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में ये रहना चाहिए कि शरीर पुरानी जुत्ती है जिससे हम पढ़ रहे हैं। देवी देवता धर्म वालों की सबसे जास्ती पुरानी जुत्ती है। फिर बाबा ने कहा कि भारत शिवालय था, देवताओं का राज्य था, हीरे जवाहरों के महल थे। अब तो वैशाल्य में असुर विकारियों का राज्य है। ड्रामा अनुसार फिर इनको वैशाल्य से शिवालय बनना ही है। बाप समझाते हैं सबसे जास्ती भारतवासी ही गिरे हैं। आधा कल्प तुम ही विषय विकारी थे। अजामिल जैसी पाप आत्मा भी भारत में ही थी। सबसे बड़ा पाप है विकार में जाना। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि भल इस समय अच्छे घर में जन्म है, क्योंकि फिर भी बाबा का रथ बनना है। बाबा के बारे में ड्रामा भी कायदे सिर बना हुआ है, इसलिए साधारण रथ को पकड़ा है। साधारण रथ को पकड़ा है, ये भी समझने की बात है। ये बाबा ने बतलाया है हम बच्चों को कि देखिए, ना तो मैं सजे सजाए तन में आ सकता हूँ श्री कृष्ण, फिर तो पहचानने की बात ही ना हो, फिर तो स्वर्ग के अधिकारी सब बन जाएं। और ना ही मैं कोई राजा महाराजा के तन में आता हूँ, क्योंकि उन तक भी सबकी एक्सेस नहीं हो सकती, सब नहीं पहुँच सकते। बिल्कुल गरीब के रथ में भी नहीं मैं आ सकता हूँ, क्योंकि अगर बिल्कुल गरीब के रथ में आऊँ तो जो सामान्य लोग हैं वो उसके पास नहीं जाएंगे। तो मैं जो रथ चुनता हूँ वो अनुभवी होता है, उसकी आत्मा अनुभवी होती है,
जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। जो मैं ज्ञान सुनाऊं तो उसको अनुभव भी तो हो ना साथ साथ। तो वो ब्रह्मा का रथ है, श्री कृष्ण की आत्मा का रथ है, जो पूरे 84 जन्मों के पश्चात बाबा उसको नाम देते हैं ब्रह्मा। जो साधारण है। साधारण क्यों कहता है बाबा? क्योंकि हम सबके जैसा है, सामान्य है, घर गृहस्थ में रहने वाला है, व्यापारी है, बाल बच्चेदार है, तो साधारण सामान्य है। इसलिए तुम बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। बाबा को देखो कितना शौक है। बाप तो पतित पावन है, सर्व का अविनाशी सर्जन है। तुमको कैसी अच्छी दवाई देते हैं। कहते हैं मुझे याद करने से तुम कब रोगी नहीं बनेंगे। तुमको कोई दवा दरमल नहीं करनी पड़ेगी। ये श्रीमत है, न कि कोई गुरु का मंत्र। बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। फिर बाबा ने हमको आगे के सीन्स बतलाए जो पहले प्रश्न में भी आए थे। तो बाबा ने कहा कि फिर माया का विघ्न नहीं आएगा तो महावीर कहलाएंगे। स्कूल में रिजल्ट पिछाड़ी को ही निकलती है, ये भी अंत में मालूम पड़ेगा। जब लड़ाई शुरू होती है तब तुम्हारी भी प्रत्यक्षता होती है। देखेंगे तुम कितने निडर निर्भय बने हो। बाप भी निर्भय है ना। कितना भी हाहाकार मच जाए, धैर्यता से समझाना है कि हमें तो जाना ही है। चलो तो हम चले अपनी मंजिल माउंट आबू, बाबा के पास। घबराना नहीं है, घबराने में भी नापास हो जाते हैं। इतना मजबूत बनना है। पहले पहले आफतें आएंगी, फैमिन की। बाबा बता रहे हैं बाहर से अनाज आ नहीं सकेगा, मारा मारी हो जाएगी। उस समय कितना निडर बनना पड़े। लड़ाई में कितने पहलवान होते हैं। कहते हैं मरना और मारना। ज्ञान का भी डर नहीं, जान का भी डर नहीं। पर उनको भी ये ज्ञान नहीं है कि शरीर छोड़ दूसरा लेंगे। उनको तो सर्विस करनी है। तो बाबा ने हम बच्चों को इस प्रकार बतलाया कि जैसे तुम शिव बाबा को याद करते हो, उस प्रकार कोई भी याद नहीं कर सकता। शिव के भगत तो ढेर है, परंतु तुमको डायरेक्शन मिलते हैं शिव बाबा को याद करो। वापस जाना है, फिर स्वर्ग में आना है। अब सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों ही राज्य स्थापन हो रहे हैं। फिर बाबा ने हम बच्चों को इस प्रकार से आत्मा के बारे में भी बतलाया कि हम सब आत्माएं ज्योतिर्बिंदु स्टार मिसल हैं। जैसे स्टार आकाश में खड़े हैं, कोई गिरते भी नहीं है, ऐसे हम आत्माएं ब्रह्मांड में रहती हैं। आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया। बाबा जो ज्योति बिंदु आत्माओं की बात कह रहे हैं, तो परम धाम जो है वो हमारा ज्योतिर्धाम है। ज्योति कौन सी है? वो स्व आलोकित लोक है। और जैसे आकाश में सितारे हम देखते हैं, ऐसे परम धाम में वहाँ पर आत्माएं सितारों की तरह रहती हैं। सितारों का झुंड जैसे नजर आता है। आज का वरदान है सर्व खजाने जमा कर रूहानी फकुर नशे में रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव। बाप दादा द्वारा सब बच्चों को अखुट खजाने मिले हैं। जिसने अपने पास जितने खजाने जमा किए हैं, उतना उनकी चलन और चेहरे में वो रूहानी नशा दिखाई देता है। जमा करने का रूहानी फकुर अनुभव होता है। जिससे जितना रूहानी फकुर रहता है, उतना उनके हर कर्म में वो बेफिक्र बादशाह की झलक दिखाई देती है। क्योंकि जहाँ फकुर है वहाँ फिक्र नहीं रह सकता। जो ऐसे बेफिक्र बादशाह हैं, वो सदा प्रसन्न चित रहते हैं। फिक्र से फारिग, कोई भी फिक्र ना हो। स्लोगन है ज्ञानी तो आत्मा वो है जो ज्ञान डांस के साथ संस्कार मिलन की डांस जानता हो।
ये अंडरस्टूड है। ज्ञान माना समझ, और समझ माना हर प्रकार की परिस्थिति में स्वयं को एडजस्ट कर सकना, वो है समझदारी। तो परिस्थिति क्या भी हो, परिस्थिति ज़्यादा जो सामना करने की आती है वो ब्राह्मणों के संस्कारों के साथ आती है। तो संस्कारों को एडजस्ट कर सकना, कैसी भी आत्मा उसके साथ चल सकना, ये ज्ञानी तो आत्मा है। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।